Good morning, dear students. Today we will discuss about our paper Cell Biology, part of Botany subject, and this is a paper second. Okay. So, firstly, we should know about what is cell biology. So, cell biology here name indicate we are discussing about the cell, and biology means life cycle. Okay. So, cell biology branch of biology that deals with the structural as well as functional aspects, means we are on study about the structure of cell and their functions parts. ठीक है, aspect of cell as well as cellular components, means if we talk about a cell, then cell inside content all the cell organelles like Golgi bodies है, nucleus है, ER है, peroxisome, ribosomes, chloroplast, mitochondria, all cellular components including cell structure, chemistry, physiology, reproduction, cell and evolution, and cell genetics. We discuss about all events of cytology or biology. So here this is the definition about the cell biology we are discussing. So okay, this is about cell biology. Now cell biology also called as cytology. Why we are calling it cytology? Means we are studying about the cytoplasm. Cytoplasm is present inside the cell, so that's why we are also called as cytology. Now discuss about the history of cell. Okay, तो फर्स्टली जो हम डिस्कशन अगर कर रहे हैं तो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे. रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट इन 1665 फर्स्टली उन्होंने ही डिस्क्राइब किया सेल के बारे में, सेल की जो स्ट्रक्चर है या सेल के बारे में जो भी कंटेंट था उन्होंने सबसे पहले देखा. सबसे पहले जब रॉबर्ट हुक की बात की गई तो उन्होंने ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप यूज़ किया और कॉर्क सेल को स्टडी किया. कॉर्क सेल आपकी हार्डेस्ट स्ट्रक्चर हो जाती, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर्स रहेंगी, उनको स्टडी किया प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप में. तो उस टाइम उन्होंने वो स्ट्रक्चर जब देखा कॉर्क सेल्स का, तब उन्होंने क्या कहा उन्हें, दैट दीज आर सेल्स. एंड व्हाई ही कॉल्ड दैट, because the structure of these cork cells are appearing as empty space, and empty space is looking like honeycomb like structure. मधुमक्खी के छत्ते जैसे स्ट्रक्चर्स वहाँ पर अपीयर हो रही थी. लाइक जैसे आप बता सकते हैं इस तरीके की वहाँ पर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही थी. तो ये जो स्ट्रक्चर्स उन्हें अपीयर हुई उस माइक्रोस्कोप में, तो उन्होंने इन्हें क्या कहा, दैट दीज आर सेल्स. एंड he published about these cells in Micrographia book. His famous book is Micrographia. So he published inside that. Now we had lost their living protoplasm. जब रॉबर्ट हुक ने स्टडी किया तो उस टाइम पे उन्हें प्रोटोप्लाज्म नहीं अपीयर हुआ, तो उन्होंने उनको क्या कहा, एक खाली स्पेस है और वही आपका क्या है, सेल है. लैटिन मीनिंग की अगर बात की जाए तो लैटिन वर्ड आपका क्या रहेगा, सेला, एंड हेयर मीनिंग इज होलो स्पेस. Okay, so this is about Robert Hooke. Now many more other scientists discussed about it. So next one is Antony von Leeuwenhoek. Antony von Leeuwenhoek 1674. He studied the free cells जिनके इनसाइड में क्या है, लिविंग प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है. रॉबर्ट हुक ने क्या कहा, दैट देयर इज अ लॉस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, बट एंटनी वॉन जब फर्दर स्टडी किया उन्होंने क्या कहा कि यहाँ क्या प्रेजेंट है, आपका लिविंग प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है. ठीक है. फिर नेक्स्ट उन्होंने आरबीसीज, बैक्टीरिया, स्पर्म, इन सब को स्टडी किया, तो उन सब में भी उन्होंने लिविंग प्रोटोप्लाज्म को नोटिस किया. This is all about Antony von Leeuwenhoek. Next scientist is Grew and Malpighi. And if we talk about Grew and Malpighi, same year 1674, उन्होंने क्या कहा कि प्लांट सेल्स जो हैं आपकी, उनके इनसाइड में क्या प्रेजेंट है, सेलुलोज वॉल्स प्रेजेंट है. सेलुलोज वॉल का मतलब क्या हो गया कि जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे बनी है, सेलुलोज की. तो उन्होंने इसको स्टडी किया. नेक्स्ट वन इज़ लेमार्क. लेमार्क 1809 के अंदर उन्होंने क्या बोला, that nobody can have life if its constituent parts are not cellular tissue. मीन्स क्या हो गया कि अगर आप किसी लाइफ की बात कर रहे हैं तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी, कि इफ़
इट डजेंट हैव एनी सेलुलर पार्ट्स और सेलुलर टिश्यूज़, लाइक आपका टिश्यू नहीं है, ऑर्गन नहीं बन रहे हैं, तो वो सभी अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो कोई लाइफ आपकी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, बिकॉज ऑल सेलुलर टिश्यूज़ आर कनेक्टेड एंड फॉर्म ए कनेक्शन एंड देन perform a function. So if no cellular tissues, then no life exists. Now next one is Robert Brown. You studied about Robert Brown, that is he discovered the nucleus. So nucleus study किया गया आपके स्कॉटिश बोटनिस्ट के थ्रू. He said that nucleus is located in centrally, ठीक है, डार्क स्टेन बॉडी इन द सेल, दैट इज न्यूक्लियस. फर्स्टली उन्होंने ट्रेडेस्केंशिया, एक आपका प्लांट हो जाएगा, उसके अंदर स्टडी किया, ऑर्किड रूट्स में किया, एंड मैनी अदर्स में उन्होंने इसको स्टडी किया था. नेक्स्ट वन इज़ योर M.J. शेल्डन 1838 एंड थियोडोर सैक्वान. जो शेल्डन साइंटिस्ट हैं वो एक बोटनिस्ट हैं. उन्होंने जो सेल की स्ट्रक्चर नोटिस की वो किसके अंदर नोटिस की है? प्लांट्स के अंदर. वहीं उसके अलावा जो आपके थियोडोर सैक्वान साइंटिस्ट हैं 39 में, उन्होंने एनिमल्स में, बिकॉज ही इज़ अ जूलॉजिस्ट, उसके अंदर स्टडी किया है. दोनों ने क्या कहा कि प्लांट और एनिमल सेल्स जो है वो कंपोज्ड ऑफ सेल्स से प्रेजेंट है. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट एंड दिस बोथ साइंटिस्ट गिव द सेल थ्योरी. ठीक है, शेल्डन एंड सैक्वान साइंटिस्ट, इन दोनों की जो भी हाइपोथेटिकल जो थ्योरीज रही थी उन सबको दूसरे बॉटनिस्ट ने फेवर किया एंड सेड दैट दिस इज़ द सेल थ्योरी. ठीक है, तो इन दोनों साइंटिस्ट की ही सेल थ्योरी आपकी दी गई है. तो ये था आपका हिस्ट्री के बारे में और सेल बायोलॉजी के बारे में कि क्या है, कैसे रहेगी. अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेल एंड देयर पार्ट्स. ओके.